आई लव यू शेठ जी। आई लव यू टू श्रद्धा जी। वाह जीजी, आप तो एक ही दिन में बहुत ही तेज हो गई हैं। एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम चाहे जितना मर्जी झूठ बोलो चंदा, तुम्हारा सच हम जान चुके और सबके सामने लाकर भी रहेंगे। गलती तेरी है, जो सब हुआ है ना वो तेरी वजह से हुआ है, तो हमको काहे दोष दे रही है? ये तुम कैसे बात कर रही हो? काहे कि जब सी तरीके से बात समझ में नहीं आती ना तो टेढ़ी तरीके से करनी पड़ती है। तूने कराई थी ना हमारी शादी, तुम बनी थी ना हमारी शादी में भाग्य बताता, फिर काहे हमारे पति को हमसे छीन रही है? क्यों ठाकुर साहब को हमसे अलग करना चाहती हो? हम तो नहीं आए थे ना तुम्हारे और ठाकुर साहब के बीच में। अपना रिश्ता संभाला नहीं क्या? अपने पति को अपने पल्लू से बांध नहीं पाई? अब जब हमारे अरमान सच रहे, देखा नहीं जा रहा ना तुमसे? देखो चंदा, तुम गलत समझ रही हो। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। तो चली क्यों नहीं जाती? जो रट लगा रखी थी जाने की, उस पे अमल काहे नहीं करती? क्यों अपने अरमानों पर पानी फिरते हुए देखना चाहती हो? हाँ, देखो चंदा, शेर जी किसी भी हाल में हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे। हमने कई बार कोशिश की उन्हें समझाने की, और ये तुम भी जानती हो। सीधा सीधा काहे नहीं कह देती कि अपने बच्चे के पिता को फिर से पाना चाहती हूँ? हाँ, देखिए, आपके सामने आखिरी बार विनती कर रहे हैं, हमारे और ठाकुर साहब के बीच में मत आइए। हमें ऐसा कुछ करने पे मजबूर मत कीजिए जो हम नहीं करना चाहते। हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे, पर हमारे पीछे से ठाकुर साहब पे हाथ साफ करने की कोशिश मत करें। और अगर की ना तो तेरी खैर नहीं। गलती तेरी है, जो सब हुआ है ना वो तेरी वजह से हुआ, तो हमको काहे दोष दे रही है? तूने कराई थी ना हमारी शादी, तुम बनी थी ना हमारी शादी में भाग्य बताता, फिर काहे हमारे पति को हमसे छीन रही है? काहे कर रही हो ये सब? हमें चंदा का सच सबके सामने लाना ही होगा।
क्या कर रही हैं आप इस कमरे में? क्या ढूंढ रही थी आप? हाँ, चंदा का सच और उस सच को साबित करने के लिए सबूत। ये देखिए शेर जी, यही है चंदा की असलियत। शेर जी, चंदा का कोई मानसिक बीमारी है जिसके लिए वो ये दवाई खाती, वो भी हम सबसे छुप छुप कर, ताकि उसके दिमागी दौरे पे कंट्रोल रहे और हम में से किसी को भी उसकी तकलीफ के बारे में पता ना चले। शेर जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। हाँ श्रद्धा जी, हमें आपकी बात पे पूरा यकीन हो गया कि चंदा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए वो ये विटामिन की गोलियां खाती है अपने दिमाग के लिए। नहीं शेर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने चंदा को खुद देखा था, वो अपने आप से बस बातें किए जा रही थी। अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा तो वो दवाई खाने लगी थी। जी हमारा यकीन कीजिए, उसमें सचमुच कोई मानसिक बीमारी है। शीजी, आप पर इल्जाम काहे लगा रही है? आपने तो कहा था ना हमें दवा लाने के लिए, कहा था कि घर पे कोई नहीं, हम जाकर आपके लिए दवा ले आए। और अब आप कह रही हैं कि हम दवा खाते हैं। नींद की गोलियां? नहीं शेर जी, ये झूठ बोल रही है, हमने इसे कहीं नहीं भेजा था। शीजी, हम झूठ बोल रहे हैं? तो फिर ये पर्ची भी झूठ बोल रही हो कि जो आपने हमें दी थी। ठाकुर साहब, नहीं तो हमें कहाँ जरूरत पड़ गया घर से बाहर जाने का? श्रद्धा, आप तो पढ़ी लिखी है ना, आपको तो नॉलेज है ना। अगर इसे नहीं पता, जहर है ये बच्चे के लिए। और आपको नींद की गोलियों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इस घर में नींद नहीं आ रही है? हाँ शेर जी, हम सच कह रहे, हमारा यकीन मानिए, ये झूठ बोल रहे, हमने इसे कहीं नहीं भेजा था। शीजी, आप हम पे इल्जाम काहे लगा रही? हमने कहाँ बिगाड़ा है आपका? अगर आप चाहती हैं कि हम इस घर से चले जाएं तो बता दीजिए हमें। सच्ची कह रहे, हम चले जाएंगे। आपकी और ठाकुर साहब की जिंदगी से। ठाकुर साहब, ये देखिए, अब चीची और आपके बच्चे के लिए खिलौने लेकर आए। एक बात पूछे ठाकुर साहब,
आपको भी चीची की बातों पर यकीन है? काहे कि हमें ऐसा लग रहा है, नहीं तो अभी एक कमरे की तलाश ही नहीं लेते। बोलिए ठाकुर साहब। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है ठाकुर साहब। अब तो हमें लग रहा है कि हमें भी यहाँ से चले ही जाना चाहिए। भाई शेर वहां पे कल, आज और कल तीनों एक साथ। अब क्या हो रहा है? अब का हेटे सुबह आ रही हो? क्या हुआ? शेर, अम्मा, ये जो श्रद्धा है ना, नींद की गोलियां ले रही, हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। और तो और चंदा की मानसिक स्थिति खराब होने का इल्जाम लगा रही है उस पे। हाँ, तुम्हें इतना चालाक नहीं समझा था हमने। दिखने में तो बड़ी भोली लगती हो। भंवरी देवी की बहुरिया को पागल साबित करना चाहती हो, और वो तो छोड़ो, हमारे वारिस पर हमला, शेर के होने वाले बच्चे पर। शेर, हम ना बहुत परेशान होते जा रहे हैं। ये रोज नई नई कहानियां बुनती है। ये बेचारी काका नहीं करती है, देखो पता नहीं काला आई है इसके लिए। इतना ख्याल रखती है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ऐसे तमाशा करके इन दोनों में फूट पड़ जाएगी? अलग हो जाएंगे ये दोनों। ये मुंडी ना हिलाया करो, हर रोज तमाशा होता है घर में। ऐसे ये दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, घर में सबको परेशान करेगी, तो बच्चे की क्या हालत होगी ये सोचो। वो खुश रहेगा अंदर? कलेश, रोज घर में कलेश। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा बस। अम्मा, आपने ठीक कहा, हमें फैसला लेना ही होगा। चलो हमारे साथ। शेर जी, अब हमारी बात तो सुन। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप चलिए हमारे साथ। बाप रे बाप। अब बताइए, ये क्या हो रहा है? जो हो रहा है होने दो, ठीक हो रहा है। शेर जी, हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारा यकीन कीजिए। हमारी बात आप सुनिए श्रद्धा जी, बस अब बहुत हो गया। हमें अगर आपकी बात पे यकीन होता तो हम आपकी सारी बात अब तक मान चुके हो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये जगह आपके बच्चे के लिए खतरनाक है तो ठीक है, हम आपको इस जगह से हमेशा के लिए दूर ले जाते हैं। जाइए अपना सामान पैक कीजिए। शेर जी प्लीज। शेर जी रुकिए तो। क्यों रोके हम? आपको लगता है कि जगह आपके बच्चे के लिए खतरनाक है और उसके पैदा होने के पहले उसकी जान पे उतर आई तो ठीक है, हम आपको इस खतरनाक जगह से हमेशा के लिए दूर ले जाते हैं। चलिए,
देखिए श्रद्धा जी, हम आपको जबरदस्ती खींच के नहीं लेके जाना चाहते, तो इसलिए चुपचाप प्यार से अपनी मर्जी से चलिए। चलिए। सिर, तहस में आके कोई फैसला मत लो, सोच लो। इस घर से बाहर निकली तो दुनिया के भीड़ में खो जाएगी, फिर कहां ढूंढोगे इसे? तुम्हारा बच्चा है इसके पास, सोच समझ के फैसला लो। ठाकुर साहब, चीची को मत निकालिए ना घर से। हम नहीं चाहते कि आपके बच्चे को बाप का प्यार ना मिले। और अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। देखो चंदा, तुम हमारी पत्नी हो तो पत्नी वाला काम करो, मैडम जी बनने की कोशिश मत करो। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत। हमें मत बताओ। चलो। शेर, हमारी बात सुनो। शेर, शेर। शेर जी, चलिए। शेर जी बात तो सुनिए हमारी। शेर, बात सुनो हमारी। क्या कर रहे हो भांजा जी? शेर जी रुक जाइए श्रद्धा प्लीज। जी चलिए, हमने कहा चुपचाप चलिए। चलिए। ओ भांजा जी, ओ, अरे रुको। अरे शेर, ओ भांजा जी, ओ, शेर जी, शेर जी हमारी बात सुनिए, रुक जाइए शेर जी। चुपचाप चलिए। शेर जी कहाँ ले जा रहे हैं शेर जी? श्रद्धा जी चलिए, मुंह बंद रखिए। ना हमें लगा था घर के बाहर फेंकेगा, पता नहीं कहाँ ले जा रहा है अंदर। क्या कर रहे हो शेर! भांजा जी? दरवाजा उधर है भाई। शेर जी, आज के बाद तुम्हारी दुनिया इस कमरे में ही बसती। जब तक आप मां नहीं बन जाती तब तक आप इसी कमरे में रहेंगी, यहां से बाहर नहीं निकलेंगी। आज के बाद लकीर के उस पार आपकी दुनिया नहीं है, इस पार ही है। और उस पार के जितने भी खतरे हैं वो इस तलवार से गुजरेंगे और हमसे निपटेंगे। और आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए, आज के बाद श्रद्धा जी इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी या फिर कोई घर का आदमी उस कमरे में नहीं घुसेगा। इन्हें जो चाहिए उस कमरे में मिल जाना चाहिए, पानी से लेके खाना, दवा से लेके दुआ। और जो कुछ भी जाएगा पहले हमारे पास से होके जाएगा। हम पर तो यकीन है ना श्रद्धा जी? और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम भी लकीर के उस पार नहीं आएंगे, लकीर के इस पार रह के आपकी देखभाल करेंगे।
इस बार हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमने जो भी कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और अगर किसी ने भी उल्लंघन किया फिर वो हमसे निपटेगा।